दुनिया में धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयां हुई और जितने लोग मरे, उतने लोग आज तक किसी भी विश्व युद्ध में नहीं बने। और ऐसा नहीं कि आज आधुनिक युग आ गया, आज लोग बुद्धिमान हो गए, बुद्धिमान विवेकशील हो गए, तो अब कौन धर्म के नाम पे लड़ता है? अब हम लोग समझदार हो चुके हैं, हो गए हैं ना। अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी रसिया में एयरपोर्ट ही घेर लिया कि उसमें इजरायली बैठे होंगे एक जहाज में। ये धर्म के नाम पे ही तो लड़ाई है। आप कहते हैं कि धर्म तो शांति सिखाता है। अगर धर्म शांति सिखाता तो धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों होती है? निश्चित है कहीं ना कहीं धर्म में अशांति सिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे अशांति का बीज बोया जा रहा है, इसलिए यह अशांति है। बोला जाएगा रिलीजन ऑफ पीस, और जिसको सबसे ज्यादा पीस का रिलीजन बोलेंगे वहीं ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, वहीं ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। हम तो बहुत दिनों से यही कहते थे कि सारे धर्म एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन समझ में आया कि सारे धर्म हो ही नहीं सकते। धर्म एक ही होता है जो सृष्टि को धारण किए हुए है, या जिसको धारण करने से प्राणी मात्र का कल्याण हो, वो एक ही धर्म है। कहने के लिए कह सकते हैं कि संत कबीर ने कहा, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सबके कह सकते हैं कि सबके पानी एक ही है, बर्तन अलग अलग है, लेकिन कुएं से भरा हो तब ना, कुछ और भर के लाया हो तो पानी हो उसमें तो बर्तन अलग कहा जा सकता है, लेकिन चीज ही उसमें अलग हो तो क्या कहा जाए? धर्म एक ही होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सबके लिए लागू होता है। सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही धर्म है। इसलिए नेचर को धर्म कहा जाता है, प्रकृति को धर्म कहा जाता है, और प्रकृति के साथ जीने वाले को धार्मिक कहा जाता है। प्रकृति से बाहर जाने वाले को विकृति कहा जाता है। प्रकृति में जिए तो संस्कृति है, प्रकृति से बाहर जाए तो विकृति है। धर्म प्रकृति है, नेचर है। आप कहेंगे कैसे? आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, आप केमिकल का गुण धर्म तो जानते हैं ना, वो धर्म है उसका। जिसका जो नेचर है, जिसकी जो प्रकृति है उसमें जीता है तो धर्म में जी रहा है, वो उसकी धार्मिकता है। अग्नि का धर्म है गर्मी देना, ऊपर की ओर बढ़ना, और जो उसमें मिल जाए अपने जैसा बना लेना। बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना, अगर बर्फ गर्मी पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है। अग्नि बर्फ अगर गर्मी पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है, और अगर अग्नि ठंडक पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है। नेचर धर्म है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमने प्रकृति की पूजा की। नदी को देवता का, देवता का अर्थ जानते हैं जो कुछ दे, परमात्मा नहीं। परमात्मा अनंत ऊर्जा और शक्ति का मूल स्वरूप है। वही ऊर्जा अलग अलग रूपों में हमें कुछ देती है, तो हमने एक देवता का नाम रख दिया। विवेक दे तो गणपति है, कला और ज्ञान दे तो सरस्वती है, शक्ति दे तो दुर्गा है, और धन दे तो लक्ष्मी है। देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। जो लेते हैं वो लेवता है,
और जो देते हैं वो देवता है। नदी से हम कुछ लेते हैं, इसलिए नदी हमारे लिए देवता है, हम उसकी पूजा करते हैं, ये प्रकृति है। पेड़ पौधे से हम ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए, और उसमें भी पीपल तुलसी से 24 घंटे लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा पूज्य है। आदमी बिना स्वार्थ के कोई काम करता नहीं, जो दे रहा है वो उसका देवता है। और ये पूरी प्रकृति, पहाड़ पर्वत नदियां पेड़, ये हमारे लिए देवता थे। फिर हमने देवता किसको कहा? अग्निदेव। अग्नि के बिना काम नहीं चलता। सूर्य देव, पवन देव, हवा के बिना जिएंगे। और लोग कहेंगे कि नादान है ये हिंदू लोग, पेड़ पौधों को पूजते हैं, हवा पानी को देवता कहते हैं। अरे वो जिंदा रखे हुए हैं, वही दे रहा है, इसलिए पूजने योग्य है। आपको कोई गिफ्ट दे दे, आपको कोई उधार दे दे, आपको कुछ पैसा दे दे, सामान दे दे, तो आप धन्यवाद नहीं बोलते। आप कहते नहीं, अरे आप साधारण देव तुल्य हैं आप तो। बोले अंकित जी तो देवता है। मतलब क्या है? मतलब जो कुछ दे रहा है, सहयोग कर रहा है, वो देवता है। तो प्रकृति धर्म है, नेचर धर्म है, ड्यूटी धर्म है। फिर कर्तव्यों को भी धर्म कहा गया कि पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। आपके कर्म, ये देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। आप बोले बड़ी अजीब बात करते हैं, क्यों नहीं हो सकता? धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कर्तव्य निरपेक्ष। धर्म को तो पहले समझे। धर्म निरपेक्ष करने का मतलब है कर्तव्य को छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी से जियो, ड्यूटी पूरी नहीं करना। धर्म आपका कर्तव्य है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है प्रकृति का निरपेक्ष। नेचर में नहीं जिएंगे, मर्जी से जिएंगे तो मरोगे, बीमार पड़ जाओगे। प्रकृति का अनुसरण करना पड़ता है। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते पड़ते हैं। यही तो नेचर के साथ जीना है। और आप इसका निरपेक्ष हो जाएंगे, कैसे? जी नहीं पाएंगे। आप संप्रदाय निरपेक्ष बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं, कुछ विचारधारा निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति के निरपेक्ष, कर्तव्यों के निरपेक्ष कैसे होंगे? और बार बार हमें सिखाया जाता है भारत एक धर्म निरपेक्ष नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है, संप्रदाय निरपेक्ष है। ये धर्म कैसे पैदा होते जो धर्म है ही नहीं? धर्म एक ही है। दूसरे पंथ वाले, दूसरे मत और मजहब वाले हमारी बात को गलत कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म एक ही है, सनातन। लोग सोच ले ये हिंदू धर्म, इसी को बोल रहे, नहीं। हिंदू तो उसका बाहरी नाम पड़ा है। सनातन शब्द का अर्थ समझ लीजिए। सनातन का अर्थ होता है न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, जो है ही यूनिवर्सल ट्रुथ, जो है ही अग्नि ऊपर की ओर ही जाएगी, कितना भी दबा दे, यही सनातन नियम है। किसी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे नीचे ही गिरेगा, यही सनातन है। कि ये नियम है ही, इसको बनाया नहीं। लोक और परलोक दोनों के लिए जो सनातन नियम है वही सनातन धर्म है। अभी बड़ी हंगामा होती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। आपके मन में भी प्रश्न होगा कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। बनाया उसको जाता है जो नहीं होता है। ये हिंदू राष्ट्र है। आप कहेंगे कैसे? किसी का भी मूल भूमि जिस प्रकृति, जो संस्कृति, जिस धर्म का जहां हो, वही उसका राष्ट्र होता है मौलिक रूप से। उज्बेकियों का राष्ट्र है उज्बेकिस्तान, तुर्कियों का राष्ट्र है तुर्कमेनिस्तान, ईरानियों का राष्ट्र है ईरान। भारतीयों का पूरे विश्व में हिंदुओं का कौन सा राष्ट्र है? मुस्लिमों का अरब है, और मुस्लिम के लिए 54-56 देश है।
ये तो सबका स्वागत करता है देश, इसलिए यहां सब रह सकते हैं, अपना देश मान सकते हैं, प्रेम से जी सकते हैं, उनका भी है। लेकिन हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए एक एक राष्ट्र है, तो हिंदू का राष्ट्र कौन सा है ये बताओ। आप तो खुद ही बोलते हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। कोई दूसरे संप्रदाय वाले कहीं ना कहीं से आए हैं, फिर यही के लोगों को कन्वर्ट किया है, उनको परिवर्तित किया है, और वो भी कट्टर हो गए हैं, जबकि उनके बाप दादा बाहर से नहीं आए। कोई चौहान है, कोई पटेल है, आप नाम का टाइटल सबका देख लीजिए, और बोलेंगे हमारे पूर्वज तो अरब से आए थे। अच्छा चौहान साहब, अरे आप पृथ्वीराज चौहान के खानदान का। अब आप नाम सुनो बाबर चौहान, ये कहां से हो गया भाई? शर्मा जी भी मिल जाएंगे। तो बाहर से जो आए हैं, ये भारत भूमि सदियों से सबका स्वागत करती रही है और अपना बनाती रही है। तो हिंदुस्तान बोलने का मतलब है हिंदुओं का मूल स्थान। तो ये है हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का स्थान मतलब हिंदुओं का देश, अर्थात हिंदुओं का राष्ट्र। आप अपना बना के जिए तो आपका भी राष्ट्र है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को हिंदू हो जाने की जरूरत है। आप मान लो कागज में घोषणा कर दें कि हिंदू राष्ट्र हो गया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको तो चोटी रखने में शर्म आती है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन चोटी नहीं कटाई हुई। और हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए किस लिए? क्या करेंगे इसका? कागज पे लिख लो हिंदू राष्ट्र हो गया। संस्कार तो आप अंग्रेजों वाले हैं। पूरे कपड़े पहनना तो आपने छोड़ दिया, फाड़ फाड़ के पहन रहे, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कागज पे। हिंदू राष्ट्र चरित्र, हिंदू जहां रहेंगे वो राष्ट्र हिंदू है। तो हिंदू को हिंदू चरित्र भी तो होना चाहिए, हिंदू संस्कार भी तो होना चाहिए। संस्कार विदेशियों के होते जा रहे हैं और राष्ट्र चाहिए हिंदुत्व का। हिंदुओं को हिंदू हो जाने की जरूरत है, किसी राष्ट्र का तगमा लगाने की जरूरत नहीं। जिस दिन सारे हिंदू अपने संस्कार अपनाने लगेंगे, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, अपने आप इसका झंडा लहराएगा हिंदू राष्ट्र का। और हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदू राष्ट्र लिख के क्या कर लेंगे आप? ईश्वर कण कण में है। जितने संप्रदाय, जितने समस्या तो हुई, बोलने के लिए कहा जाता है अलग अलग संप्रदाय सब एक ईश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन जहां ये दिक्कतें वो नहीं पहुंचाएंगे। उनके ईश्वर अलग होंगे। आप दूसरे नाम से ईश्वर को मानेंगे तो आपको तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। सिर्फ एक ही को मानिए तब। और हम तो कहते किसी को मानो, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी देवता को मानो, आप एक ही तक पहुंचेंगे।